टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे 70,000 नई शिक्षक भर्ती की, टीजीटी, पीजीटी और जूनियर इत्यादि की। और बात करेंगे अभी सीएम योगी ने भर्तियों को लेकर के एक बयान दिया है। होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के जो विद्यार्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम हो रहा है और उसी कार्यक्रम में ये बयान दिया गया है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं और यूपी एपीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी यूपी पीएससी वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर 17वीं बीपीएस का कोर्स लॉन्च हो गया बीपीएससी का और फीस रखी गई है 4,499 रुपये। और इसमें अगर आप लोग एक कूपन कोड का प्रयोग करेंगे PSP 500 तो आप लोगों को 500 रुपये की छूट भी मिल जाएगी। भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की टीम है जो आपको पढ़ाई करवाएगी, आपको मार्गदर्शन देगी, लाइव वीडियोज मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोज भी मिलेंगे, आप लोगों को पीडीएफ सामग्री भी मिलेगी, करंट अफेयर भी मिलेगा, यानी सारी की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो तैयारी करने के लिए चाहिए होती हैं। और इसी तरीके का यहाँ पर देख सकते हैं एक प्रथम बैच भी लॉन्च हो गया है और इसकी फीस उतनी रखी गई है। इसमें भी वही कोड लगेगा PSP 500। और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग एपीएस के लिए भी एक कोर्स है 999 रुपये का, इसमें भी सारी चीज़ें मिलेंगी। इसमें आप कोड का प्रयोग कर सकते हैं PSP 200 तो आप लोगों को 200 रुपये की छूट मिल जाएगी। इसी तरीके से आरओ के लिए समीक्षा के नाम से एक बैच लॉन्च हो गया जिसकी फीस 1299 रुपये है। इसमें भी आप लोग PSP 200 के नाम से कोड का प्रयोग कर सकते हैं और आपको इसमें छूट मिल जाएगी। सारा का सारा स्टडी मटेरियल आपको यूपीपीएससी वाला की इस ऐप पर मिलेगा। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। यूपीपीएससी वाला फिजिक्स वाला का ही प्लेटफॉर्म है और ये जो प्लेटफॉर्म है वो रिकॉर्ड सिलेक्शन देने के लिए जाना जाता है और केवल अपनी बेहतरीन पढ़ाई के लिए जाना जाता है। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं 70,000 शिक्षकों की रिक्ति इसी सप्ताह 15 दिन में आ जाएगी वैकेंसी। आज का समाचार पत्र है, यहाँ पर डेट पड़ी हुई है पटना 10 अक्टूबर। लिखा है कि नीचे की पदों की संख्या 1 लाख या इससे अधिक भी हो सकती है। नीचे यहाँ पर लिखा है कि वर्तमान में 1,70,000 शिक्षक भर्ती में कक्षा 9 से 10 तक के पदों में जो नहीं भरे जा सकेंगे, जो भर्ती चल रही है उसमें जो पद रह जाएंगे वे पद दूसरे चरण की वैकेंसी में जुड़ जाएंगे, क्योंकि इसमें मिनिमम कट ऑफ लगा हुआ है। अगर मिनिमम कट ऑफ को अगर विद्यार्थी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो चाहे वो सीट खाली चली जाए। लिखा है इस हिसाब से दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती की रिक्ति 70,000 से बढ़कर के 1 लाख या इससे अधिक हो सकती है। कारण यह है कि प्रथम चरण में कक्षा 11 और 12 उच्च माध्यमिक में लगभग 57,000 रिक्ति थी और आवेदक केवल 42,000। जितने पद थे उससे भी कम आवेदक थे, यानी सभी पद नहीं भरने की स्थिति में ये पद दूसरे चरण की वैकेंसी में जुड़ जाएंगे। 9 और 10 में भी विषय वार रिक्ति की तुलना में अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या नहीं रहने से पद रिक्त रहेंगे, ये पद भी नई वैकेंसी में जुड़ेंगे। तो 70,000 जो अभी नया अधियाचन आया है वो और बाद में ये जो रिक्त पद बचे हैं उसको जोड़ दिया जाएगा, तो इस हिसाब से पदों की संख्या बढ़ सकती है। लिखा है कि कक्षा 6 से लेकर के 12 तक 70,000 शिक्षक भर्ती की वैकेंसी शिक्षा विभाग इसी सप्ताह बीपीएससी को भेजेगा। माना जा रहा है कि नई नियमावली के तहत दूसरे चरण में शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी एक पखवाड़े के अंदर जारी हो जाएगी। जानकारी के अनुसार जिलों से आरक्षण रोस्टर के हिसाब से मिली रिक्ति को शिक्षा विभाग कंपाइल कर रहा है। विभाग श्रेणी और विषयवार रिक्ति की गणना करके सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से इसे बीपीएससी को भेज देगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने पिछले सप्ताह समीक्षा कर रिक्ति फाइनल करके बीपीएससी को भेजने का निर्देश दिया था। जिलों से रोस्टर क्लियर होने में देरी मामले पर अपर मुख्य सचिव ने डीएम से सहित विभागीय अधिकारियों के साथ बात भी की थी। बीपीएससी पिछली बार की तरह ही इस बार भी अभ्यर्थियों को विभिन्न तरह के आवश्यक प्रमाण पत्र बनाने के लिए समय देगा। तो जैसे ईडब्ल्यूएस वगैरह बहुत सारे जो सर्टिफिकेट रहते हैं, इसलिए विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय भी मिलेगा। तो यहाँ पर जो जिन पदों पर भर्ती होनी है उसके बारे में जानकारी दी गई है। मोटी मोटी जानकारी लिखी है कि कक्षा 6 से 8 तक जो भर्ती अभी चल रही है 1,70,000 उसमें इस पद पर भर्ती नहीं हुई है। कक्षा 1 से 5 तक हुई है, फिर 9 से 10 के बीच में हुई है और 11 से 12 के बीच में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक और प्राथमिक। तो इस बार जो है वो जूनियर के पद 31,982 हैं। तो यहाँ पर बीएड वाले विद्यार्थियों को भी इस भर्ती में बड़ा मौका देखने को मिलेगा, क्योंकि बीएड के लिए बहुत कम मौके, बीएड बाहर हो चुका प्राइमरी से और इसलिए ये एक बड़ा मौका हो सकता है बिहार के बीएड के छात्रों के लिए भी और उत्तर प्रदेश के भी। अगर उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं वो पास हैं एस्टेट। अभी मैं आपको इसकी योग्यता भी बता देता हूं कि 6 से 8 तक के लिए अभी तक बिहार में क्या योग्यता रहती है। और बिहार की शिक्षक भर्तियों में अभी तक तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि दूसरे राज्यों के विद्यार्थी आवेदन ना कर सकें, तो दूसरे राज्यों के विद्यार्थी भी यहाँ पर आवेदन करते हैं। तो जो 6 से 8 तक की बहाली होनी है उसमें गणित विज्ञान विषय की भर्ती होगी और सामाजिक विज्ञान विषय की भर्ती होगी। और यहाँ पर तीसरा है आपका भाषा विषय, जैसे यूपी में जूनियर की हुई थी गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषा विषय, भाषा में ये की बहाली होती है बिहार में। योग्यता क्या है? योग्यता है गणित विज्ञान विषय के शिक्षक बनने हेतु इसके लिए
बीएससी, बीटेक, बीसी करने वाले अभ्यर्थी गणित विज्ञान विषय के लिए योग्य होंगे। 6 से 8 में एक ही शिक्षक गणित और विज्ञान दोनों विषय पढ़ाएंगे। इसी तरीके से सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षक है तो बीए बीकॉम करने वाले विद्यार्थी आवेदन करेंगे। पेपर के प्रारूप की अगर बात करें, जो लिखित परीक्षा होनी 6 से 8 तक के लिए, उसमें यहाँ पर लिखा है 120 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 40 अंक के प्रश्न प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता इत्यादि के होंगे और 80 अंक आपके सब्जेक्ट के होंगे। और 6 से 8, 9 से 10 इत्यादि के लिए सभी की में बीएड अनिवार्य रहता है बिहार में। तो अब हम लोग बात करते हैं भर्तियों को लेकर के। उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने एक बयान दिया है। लोक सेवा आयोग के परिणाम को आने में 1.5 साल 2 साल लगते थे, आज 6 महीने से 9 महीने के अंदर ये परिणाम सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लगातार इस दिशा में कार्य कर रही है। शिक्षकों की चयन की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, और इसी का परिणाम है कि विगत 6 वर्ष के अंदर लगभग 6 लाख यूपी के नौजवानों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर नौकरी, सरकारी नौकरी देने की शुरुआत कर दी। 6 लाख सरकारी नियुक्ति इससे पहले कभी नहीं मिली। और पूरी पारदर्शी तरीके से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग को, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग को, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड हो, माध्यमिक, चाहे वह बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया हो, ये सभी प्रक्रियाओं को पूरी पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य विगत 6 वर्ष के अंदर संपन्न हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश के 6 लाख से अधिक नौजवानों को अकेले प्रदेश सरकार की विभिन्न सेवाओं में नौकरी करने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। 6 लाख नौजवान आखिर कहीं ना कहीं वंचित थे सरकारी नौकरी से। आज 6 लाख नौजवान अगर तो यहाँ पर आप लोगों ने सुना कि जो सीएम योगी हैं आज होम्योपैथी फार्मासिस्ट के छात्रों को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे थे मिशन रोजगार के तहत, और उन्होंने भर्तियों में तेजी की प्रक्रिया की बात को दोहराई है और कोई भी नई भर्ती की घोषणा नहीं की है। पुरानी भर्तियों का राग 6 लाख वाली जो बात है कम से कम 5-6 बार कही है कि हमने जो 6 साल में 6 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं। लेकिन योगी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल था उसके बारे में योगी सरकार को सोचना चाहिए कि जो दूसरा कार्यकाल था तो उन्होंने उस कार्यकाल में कितनी नियुक्तियाँ दी हैं। और यूपी SSSC में जिन विद्यार्थियों को ये जो प्रमाण पत्र बांटा जा रहा है ये भर्ती कब की है। और ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें, और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मैं आपके कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अगर मैं जवाब नहीं दे पाया, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आपके आ गए, तो हो सकता है कि उसी पर आधारित कोई वीडियो मैं बना दूं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहती है, आप लोग वहाँ पर जा कर के उसे ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।